यहाँ एक रोमांचक और डरावनी कहानी प्रस्तुत है। भूतिया हवेली का रहस्य। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती है। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। हवेली के आसपास के पेड़ों पर कौवे हमेशा मंडराते रहते और वहां का सन्नाटा किसी का भी दिल दहला सकता था। रवि, एक युवा पत्रकार, इस हवेली के रहस्य को उजागर करना चाहता था। वह गांव में आया और लोगों से हवेली के बारे में पूछताछ की। गांव वालों ने उसे समझाया कि हवेली में मत जाना, क्योंकि वहां जो गया वह कभी लौटकर नहीं आया। लेकिन रवि ने उनकी चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। उस रात रवि अपने कैमरे और टॉर्च के साथ हवेली में पहुंचा। जैसे ही वह अंदर गया, उसे दरवाजे के बंद होने की तेज आवाज सुनाई दी। उसने पलटकर देखा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। हवेली के अंदर अंधेरा और सन्नाटा था। दीवारों पर पुराने खून के धब्बे और टूटे हुए फर्नीचर बिखरे पड़े थे। रवि ने जैसे ही एक कमरे में कदम रखा, उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। वहां एक टूटा हुआ झूला धीरे धीरे अपने आप हिल रहा था। अचानक झूले के पास से किसी रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने टॉर्च की रोशनी में देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आवाजें तेज होती गईं और तभी उसे दीवार पर एक छाया दिखाई दी। वह छाया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। रवि ने कैमरा निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू की। जैसे ही छाया उसके पास आई, एक ठंडी आवाज में रखा, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। रवि डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन तभी हवेली के दरवाजे अपने आप खुल गए। वह दौड़ते हुए बाहर निकला। जब उसने अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी, तो उसमें एक डरावनी औरत का चेहरा दिखाई दिया, जिसकी आंखें लाल थी और चेहरा खून से सना हुआ था। गांव लौटकर रवि ने गांव वालों को पूरी घटना बताई। तभी गांव के बुजुर्ग ने बताया, यह हवेली कभी ठाकुर परिवार की थी। ठाकुर ने अपनी पत्नी की हत्या इसी हवेली में की थी। उसकी आत्मा अब भी यहाँ भटकती है और इंसाफ की तलाश कर रही है। रवि ने उस दिन के बाद फिर कभी उस हवेली का रुख नहीं किया, लेकिन आज भी रात के अंधेरे में उस हवेली से सिसकियों और चीखों की आवाजें आती है।